हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा नगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने इतना साथ दिया उसका मैं शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2020 के जो क्वेश्चंस आए हुए थे मैथ के, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल के हैं, अच्छा लेवल आज का एग्ज़ाम का। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्वेश्चंस है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 दिसंबर 2020 शिफ्ट सेकंड इवनिंग शिफ्ट के हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ए 5 मीटर, एक मिनट मैं ऐसे करता हूँ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ए 5 मीटर डीप सिलेंड्रिकल पिट हैविंग ए रेडियस ऑफ 1.4 मीटर इज डग इन ए फील्ड। The earth so dug out is used to raise a platform of 10 meter into 80 meter. What is the height of the platform in centimeter? भाई कह रहा है कि कोई सिलेंड्रिकल कोई वो है खेत है, उसमें एक गड्ढा खोदा सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब उससे जो मिट्टी निकलेगी ना, उससे हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना है। कैसा? मतलब एक क्यूबॉइड शेप में, जिसकी लेंथ है ब्रेथ है। लेंथ कितनी दे रखी है? 10 मीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है? 80 मीटर। चलो इसे 80 मान लो और इसे 10 मान लो, और इसकी हाइट भी है होगी कुछ, वो हाइट निकालनी है। अब इससे जो मिट्टी निकलेगी ना, उससे ये बनाना है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि इसकी जो वॉल्यूम निकलेगी ना और इसकी वॉल्यूम बराबर होगी। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस 1.4 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी है? हाइट है भाई 5 मीटर, ठीक है। भाई कोई गड्ढा खोदना है तो उससे जो मिट्टी निकलेगी उसी से हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जिसकी लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, हाइट निकालनी है। तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम बराबर ही तो होगी। तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर इसकी वॉल्यूम 80 गुणा में ये 10 गुणा में हाइट हम मान लेते हैं एच, तो हमें एच निकालनी है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट 5 बराबर 80 को 10 करेंगे 800 एच। इसको सोल्व करें 22/7 गुणा तो 14/10, 14/10 गुणा में 5 बराबर 80 एच, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 पंजू 10, 5 से 5 गया, तो ये 2 7 14, 2 पंजू 10, ठीक। और कोई कट रहा है? कट रहा है। 2 को 11 से काटो, 2 को 40 से काटो, तो ये आए 11 7 77/5 बराबर 40 एच। एच नीचे जाएगा तो 77/5 200 एच। हाइट ये आ गई, ठीक है। ये आई हाइट। तो ये किस में है? ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में। तो ये हाइट है मीटर में, और निकालने हमें सेंटीमीटर में है। तो 77/200 को सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इतने मीटर में इसको 100 से गुना कर देंगे। तो ये 2 से 2 कट गए, तो 77/2 बोले तो 38 दूनी 76.5, 38.5 आएगी हाइट, इतना सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹796.875, ठीक है। आफ्टर अलोइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 25%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹1000। इफ इट इज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस देन व्हाट इज द गेन परसेंट। कह रहा है एक आर्टिकल का सोल्ड किया, मतलब एसपी, अरे यार ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? यार मैंने शायद लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, हम इसे सोल्व करेंगे। एसपी कितना है? एसपी दे दिया 796.875, ठीक। अगर आप मार्केट प्राइस कितनी है, हम मान लेते हैं एक्स है। कॉस्ट प्राइस दे दी कितनी है? 1000 है। यार ऑप्शन थे, मैं लिखना भूल गया सर, ठीक है। अब कह रहे हैं
दो डिस्काउंट दे रखा है 25% का और 15%। मैंने कल परसों आपको समझाया था वीडियो में कि भाई दो सक्सेसिव डिस्काउंट रूल का एक निकालना है, तो क्या करेंगे a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। यहाँ पर a इसे मान लेते हैं, b इसे मान लेते, तो a प्लस बी 25 और 15 40 माइनस a इंटू बी 25 गुणा 15 बटे 100, तो ये 25 चौक, तो ये 4 3 12 पॉइंट 4 3 32 3.1, तो 40 माइनस 3.75 कितने आएंगे, ये आएंगे भाई 36.25। तो कुल मिला के डिस्काउंट कितना दे दिया, इतना दे दिया, इतना % का डिस्काउंट है। क्या समझे भाई, एसपी तुम्हें गिवन है, मार्केट प्राइस एक्स मान ली, सीपी गिवन है। अब कह रहे हैं मार्केट प्राइस में दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, उसका ओवरऑल डिस्काउंट आया 36.25% का। तो क्या फॉर्मूला बना, एक्स मतलब मार्केट प्राइस माइनस 36.25% ऑफ एक्स बराबर कितना है, ये 796.875। ये भाई मार्केट प्राइस माइनस उससे 36.25 कम करेंगे तो ये आएगा सिंपल मतलब एसपी। तो यहाँ से ये क्या करेंगे भाई, तो ये एलसीएम ले ली 100, तो 100x माइनस 36.25x बराबर 796,875 और 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 पॉइंट हटकर 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। अब 100 में से 36.25 गए तो कितने बचे भाई, ये भाई 63.75x बराबर 796,875/10। तो यहाँ से ये इसको हटा दूंगा तो 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो x क्या है, ये उस साइड जाएगा 796,875/6375। ये मार्केट प्राइस की वैल्यू है, हमें पूछ क्या व्हाट इज द गेन %, ठीक है। इसे सोल्व करो भाई, तो ये आएगा 25 से काटो, 25 दूनी 50, 137 25 4 25 5 ये तो 25 3 75 4 46 25 25 218 8 है 200 187 4 3 ये आया भाई। अब और कट रहा, पाव 25 5 छंगड़ा 30 18 5 15 37 5 7 35 पाव 25 0, तो ये 51 1 कम 51 127 51 दूनी 202 फिर 200 पे ये आया। तो x की वैल्यू ये आएगा भाई, इसे 100 अपने कर लेना, 100 ये आएगा, तो x आ गई मतलब मार्केट प्राइस की वैल्यू आएगी 1250। अब कह क्या रहा है, इफ़ इट इज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस, हमने इस पर बेचा है, लेकिन अगर हम इसे इस पर बेचें तो कितने गेन का % होगा, कितना फ़ायदा होगा भाई। सीपी तुम्हारे पास है, अगर इस पर बेचे मतलब ये एसपी हो गई। अब गेन % निकालो, तो भाई गेन % क्या होता है, फॉर्मूला गेन % बराबर गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन % बराबर गेन कितना है, गेन होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी 1250 में से 1000 गए तो 250 बटे सीपी कितना है 1000 इंटू 100 1 1 1 1 1 25 आएगी, 25% है, ऑप्शन में नहीं है, 25% इसका आंसर है। समझे भाई, अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार दोबारा ये देख लेना, ठीक है भाई। एसपी ये है, एक्स हमने मान लिया मार्केट प्राइस, सीपी ये है। तो अब कह रहे हैं दो डिस्काउंट दे रखे हैं, कितना कितने का 25% 15% का, ठीक है। तो भाई इनका ओवरऑल डिस्काउंट आई ये 36.5%, तो एमपी मार्केट प्राइस माइनस 36 ये आ गया एसपी, ठीक है। अब ये एक्स की वैल्यू आई ये, मतलब मार्केट प्राइस की वैल्यू ये आ गई। तो अब सीपी तुम्हारे पास 1000 है, अब कह रहा है कि अगर इसको इस पर बेचे तो कितना फ़ायदा होगा, तो सीपी है और एसपी है, तो ये कितना आएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम। भाई बहुत तगड़ो क्वेश्चन है, नू समझ लो आपके भाई दिल्ली पुलिस में आवेगा। एक तो आता है भाई CI माइनस SI कर लो या SI माइनस CI, मतलब इनका डिफरेंस पूछ रहा है 2 ईयर के लिए, और एक होता है 3 ईयर के लिए। फॉर्मूला है 2 साल के लिए, फॉर्मूला होता है भाई इसका ये आएगा PR² बटे 100 का स्क्वायर। भाई रट्टा मार लो, P से प्रिंसिपल, R से रेट और 100 का स्क्वायर, 2 साल का डिफरेंस। 3 साल का पूछे तो PR² इंटू 300 प्लस R इंटू अपॉन 100 का क्यूब। भाई एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे, वो एक ना
दिल्ली पुलिस की हर रोज़ दिन में 3 शिफ्ट होगी या 4 होगी, रोज़ एक क्वेश्चन आएगा इस शिफ्ट से। मतलब एक दिन में 3 या 4 शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा ही। तो अगर 2 साल का पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, रट लो, और 3 साल का ये। तो अब कितना पूछा है? 3 साल का पूछा है, तो बराबर हम करेंगे, ये डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। तो पी कितना दे रखा है? 16,000, 1 2 3 इंटू आर का स्क्वायर, आर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 300 प्लस आर, 300 प्लस आर 5 है तो 305 हो गया, अपॉन 100 का क्यूब, 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया, 25 चौक 100, 1 0 से 1 0 गया, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 5 छंगड़ा 30, एक कम, तो 2 दूनी 4, 61 दूनी कितना होता है भाई? 122। तो ये 122 आंसर है, 122। अगर आपसे ये 3 की बजाय 2 साल पूछता तो आप ये फॉर्मूला लगा देते। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस ये याद कर लो, ये भाई कुछ है वो, पक्का कुछ है वो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए काउ इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 20.5 मीटर। द लेंथ ऑफ द रोप इज 10.5 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन नॉट ग्रेज। भाई कोई स्क्वायर, कोई खेत है स्क्वायर शेप है, जिसकी ये कितनी है? 20.5 मीटर साइड। एक काऊ, गाय को यहाँ पर बांध देते हैं, ठीक है, वन कॉर्नर, किसी कॉर्नर। अब गाय की जो मतलब वो रस्सी है वो कितनी है? वो है 10। द लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी इज 10.5 मीटर, मतलब इतनी लेगा, 10.5 मीटर। अब क्या करेगी गाय? इस रस्सी को, मतलब गाय चक्कर वो करेगी तो ऐसे ही तो करेगी चक्कर। भाई ये खुट्टा है मतलब गाय का, ये रस्सी है, तो गाय ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकती है, फिर ऐसे चक्कर करेगी, चक्कर काटेगी यहाँ तक, मतलब इस एरिया में वो घूम सकती है। ठीक, अब पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द गाय कैन नॉट ग्रेज, जिसमें गाय ग्रेज मतलब घूमेगी नहीं, चक्कर नहीं निकाल, तो हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा भाई? पूरे में से ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा भाई इस पूरे में से। ये पूरे का एरिया क्या है? स्क्वायर है जिसकी साइड ये है, तो स्क्वायर का एरिया होता है 20.5 गुणा 20.5। ये क्या है? ये है पूरे का एरिया। तो इसे एक बार सोल्व करो, 210 करेंगे, पॉइंट हटेगा, 10 करेंगे, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौक 41, 41 दूनी, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है? 41 इंटू 4 कम 4, 4 चौक 16, 1 4 4 8, 1681 अपॉन 2 2 4। तो पूरे के एरिया इसे करेंगे 4 चौक 16, 4 0 ना 4 दूनी 8, फिर आएगा 0.25। ये आ गया इस पूरे का एरिया। भाई पूरे के एरिया ये इंटू ये, तो ये इसे सोल्व करेंगे। और इसका एरिया कितना आएगा भाई? इसका एरिया आएगा भाई, ये एक प्रकार भाई सर्कल बनेगा, देख ऐसे 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 ऐसे। तो इस सर्कल का चौथा भाग है 1 2 3 4 बराबर, सर्कल का चौथा भाग है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसका ये चौथा भाग है, कर सकता हूँ, ये इसका एरिया आ जाएगा। तो सर्कल पाई को लिख सकते हैं भाई 22/7 गुणा में ये 4 गुणा में आर का स्क्वायर, आर ये है 105 गुणा 105। भाई पॉइंट था तो मैं 10 लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब कर 7 15 7 100, 5 15, 5 दूनी 10, 2 को 11 से, ठीक है, 5 21, 5 दूनी 10। और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा भाई। तो ये 21 63, 11 से करेंगे तो 6 9 3 अपॉन 4 दूनी 8, तो ये आएगा 8 को 8 64, 5 53, 8 6 48, 50, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 8 45, ये आएगा भाई। इसका एरिया आ गया ये पूरे का एरिया ये, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये बचा, ये आ जाएगा। तो ये आएगा भाई 420.25 माइनस 86.625। 10 में 5 गए 5, 4 में 2 गए 2, 12 में 6 गए तो 6, 9 में 6 गए 3, 41 में 8 गए तो है ऑप्शन।
अब सुन मेरी बात, कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमने ये निकाल लिया, हम सोचते हैं कि बस ये पूछा है कि कितना एरिया कवर करेगा, हम कर दे देंगे ये क्या, लेकिन ये नहीं है, पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द कैन नॉट नहीं किया, मतलब ये आएगा, हम जल्दबाजी में कर देंगे ये आ गया तो इसको ये, लेकिन भाई यही तो नंबर कटवाते हैं, एक नंबर की कीमत मेरे ज़्यादा अच्छा कौन बता सकता है, वरना ही पता है भाई एक नंबर की क्या कीमत होती है। A spherical solid lead ball of radius 9 cm is melted and small solid lead balls of radius 3 mm are made. What is the number? भाई एक बड़ी बॉल है जिसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर, उससे छोटे छोटे कई बहुत सारे मतलब बॉल बनाए जाते हैं, हमें नहीं पता कितने बनाए जाते हैं, जिनकी ये कितनी है, ये है भाई 3 mm। अब सुन, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, तो 10 mm होते हैं, समझे। ठीक है, अब इसका अब हमें क्या पता लगा भाई, इसको पिघला कर बहुत सारी छोटी छोटी बॉल बना, मतलब इसका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम बराबर आएगा, इन सब का सम का वॉल्यूम, तो ये इसकी वॉल्यूम क्या होती है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला, तो इसका 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर, ये मान लेते हैं हम n है, हमें n ही निकालनी कितनी है, तो n इंटू भाई एक की कितनी है, एक का है 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, तो मतलब 10 mm में 1 सेंटीमीटर है, 1 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, इतना सेंटीमीटर, 3 mm में इतने सेंटीमीटर, तो आर क्यूब 3 mm में इतने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10, ठीक है। अब भाई इसको तो ये आएगा 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 तिया 27 बराबर n अपॉन 1 2 3, तो n क्या आएगा, उस साइड करेंगे तो 27,000 वोल्ट बनेगी। भाई देख हम क्या करेंगे, इसको पिघलाकर n हमने माना कि n बॉल बनेगी, तो इसकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 ये आएगी, और इसकी एक की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्या आएगा, आर रेडियस आई 3/10, 3 इसको सोल्व करेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 3 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, 3/10 सेंटीमीटर होंगे, भाई अपना कर लेना सोल्व, ये आएगा, तो ये तो एक ही है, हमें पता लगा कि n मतलब है टोटल n मान रखा है, तो n इंटू ये करेंगे, इससे मतलब काटेंगे तो n की वैल्यू 27,000, ठीक है। नेक्स्ट यार भाई मैंने प्रीवियस ईयर वो छापे हैं ये क्वेश्चंस, तो उसमें क्या था, कोई स्टूडेंट्स है, अब उसने इंग्लिश इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई होगी, तो उसने हिंदी में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो इसलिए मेरे पास जो था ना तो हिंदी में था, तो मैंने हिंदी में छाप दिया। कह रहा है ₹6060 को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से में से ₹15, बी के हिस्से में से ₹20 और सी के हिस्से में से ₹25 कम कर दे तो उनके हिस्से का अनुपात ये हो जाता है 5, 7, 8। सी की मूल हिस्सेदारी कितनी है भाई, टोटल रुपए है 6060, ए बी सी। अब कह रहा है हमने माना कि ए को मिलेंगे, सुन क्या कह रहा है, ए के हिस्से में से 20 रुपए कम करेंगे ना, तब इनका अनुपात ये बनेगा, मतलब ये बनेगा 5x 7x 8x। कब करेंगे बनेगा, जब ए के हिस्से में से कितने 20 माइनस करेंगे, तो मतलब ना समझे, देख भाई इनका ये भूल जाए ना, ए बी सी है, ए बी सी,
इनके भाई अनुपात हो रहा है 5x 7x 8 है। कब हो रहा है ये? जब हो रहा है जब A को जितने रुपए मिले हैं ना उसमें से हम 15 माइनस करेंगे, B को जितने मिले उसमें से 20 माइनस करेंगे और C को जितने मिले हैं उसमें से 25 माइनस करेंगे, जब ये अनुपात है। तो मतलब A को मिला कितना? इस अनुपात से 15 ज़्यादा मिला, B को इस अनुपात से 20 ज़्यादा मिला और इसको ये 25 ज़्यादा मिला। समझे? अरे यार मेरे का ना भाई 100 रुपये है, मैं 3 लोगों में बांटना है। पहला दूंगा मैं 35 रुपये, दूसरा दूंगा मैं 25 रुपये, 60 रुपये हो गए, तीसरा दूंगा मैं 40 रुपये। अब इनमें से कितना माइनस करूं? 15 माइनस करूं तो ये कितना बचा भाई? 20। ये बचा भाई, इसमें से 20 माइनस करूंगा तो 5, इसमें से 25 माइनस करूंगा तो 15। अब इनका अनुपात ये है, मतलब कह रहा है अब अगर ये क्वेश्चन होता तो कहता कि भाई 100 में से 100 रुपये उसमें 3 लोगों को दे रखा है 20:5:15, जैसे इसमें से 6060 दे रखे हैं 5:7:8। अब इसको इस अरे यार अब कैसे समझाऊं? भाई यार मैंने लग रहा है कि समझ ही गए होंगे। देख 6060 रुपये उसमें से A को मिले हैं भाई 5x + 15, B को ये और C को ये। ठीक है, अब सुन मेरी बात एक बार, ये मान ले ये मिले हैं रुपए। अब इसमें से 15 माइनस करें तो 5x + 15 -15 करेंगे तो 5x बचेगा, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो 7x बचेगा और इसमें से -25 करेंगे तो 8 है। वही रेशो आ गया ना, 5:7:8। समझ गए? तो इनको ये मिला, इसमें से मतलब इतने माइनस करेंगे तो ये रेशो यही, इतने को A B C के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A के हिस्से में से 15, B के हिस्से में से 20 और C के हिस्से में 25 कम कर दे तो उनके हिस्से का अनुपात ये हो जाता है। तो भाई उनका ओरिजिनल आ गया, हमें पहले को इतने मिले, दूसरे को इतने, तीसरे को इतना, तो तीनों का ऐड 6060 के बराबर आएगा। तो 8x 7x 15x और 5 20x प्लस 15 और 20 35 और 25 60 बराबर 6060। तो ये 20x बराबर ये उस साइड जाएगा 6000 x बराबर 300। x की वैल्यू 300 है। पूछा क्या है? c की मूल हिस्सेदारी कितनी होगी? तो c की मूल हिस्सेदारी 8x + 25 होगी, तो x की वैल्यू 300, तो 300 8 है 2400, तो 2400 और प्लस 25 2425 आंसर है। ठीक है भाई, इतने रुपए हैं, इनको 5x 7x 8x में नहीं बांटता। ये तब होंगे जब इनके हिस्से में से 15 कम करेंगे, 20 कम करेंगे और इसके 25, तब होगा 5:7:8। तो ये ठीक है। एक बार तक दिमाग लगाओ, थोड़ा समझो, समझ आ जाओ, थोड़ा सा लगाओ। कह के रही क्वेश्चन में कह यो भाई, यो जो क्वेश्चन करने वालों है ना, जैन हिंदी में ट्रांसलेट करो, वो कभी समझ में नहीं हुआ ये होगी, तभी उसने हिंदी में ट्रांसलेट किया, वरना इंग्लिश में है सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक बार समझो ये कह क्या रहा है। A publisher sells a book to a wholesaler dealer at a profit of 30%. The wholesaler sells the book to a retailer at a profit of 25%. The book is then sold to a customer for rupees 312. By earning a profit of 20%, what is the cost? By एक publisher है P, वह एक बुक बेचता है होलसेलर को, होलसेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। हमने मान ली इसने सिप्पी खरीदी कितने में थे? x, इसे 30% फायदे में बेचा, तो इसकी SP क्या आ गई? तो x + 30% ऑफ x, ये इसकी SP आएगी। अरे यार 30% का फायदा है तो गेन परसेंट बराबर SP माइनस सिप्पी अपॉन सिप्पी। ठीक है, तो 3/10, तो 3x बराबर 10 SP माइनस 10x, तो ये आएगा 13x बराबर 10 SP। तो SP आ गया भाई 13x/10, मतलब इसने जो बेचा था 13x/10 में बेचा, तो इसने खरीदा तो इसकी सिप्पी कितनी हो गई? 13x/10 हो गई। अब क्या कह रहा है? द होलसेलर सेल्स द बुक टू ए रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इसने भी 25% पर किसको बेच दिया? रिटेलर को। कितना परसेंट पर? 25% पर बेच दिया, तो इसकी SP क्या आएगी? गेन परसेंट कितना दे रखा है? 25 बराबर गेन परसेंट
बराबर गेन अपॉन सिप्पी इंटू 100। तो गेन परसेंट 25 बराबर गेन कितना है, एस पी माइनस सिप्पी इसकी ये है 13x/10 अपॉन सिप्पी 13x/10 इंटू 100। ठीक है, तो ये जीरो भाई यार मैं ऐसे ना करया करूँ यानी। अरे सुन मेरी बात, रिटेलर है, अब रिटेलर इसकी जो एस पी आएगी निकाल लोगे यहाँ से, वो रिटेलर की सिप्पी हो जाएगी, समझ गए। अब इस यहाँ से एस पी निकलेगा और इसकी जो एस पी आएगी वो रिटेलर की सिप्पी होगी। फिर क्या कह रहा है, रिटेलर सिप्पी भी तुम्हारे पास आ गई। द बुक इज देन सोल्ड टू ए कस्टमर फॉर ₹15। तो इसकी सिप्पी आ गई, इसकी एस पी कितनी आई, 312 में इसने बेचा। ठीक है, बाई अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 20% का इसने भी घपला मार लिया। तो यहाँ पर तुम्हें सिप्पी तुम्हारे पास एक्स की फॉर्म में आ जाएगी, 20% ये दे रखा है, एस पी आ जाए है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई। पूछ कर व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक फॉर द होलसेल डीलर। तो कॉस्ट होलसेल डीलर की कॉस्ट प्राइस इसकी वैल्यू निकालनी 13x/10, एक्स की वैल्यू आ गई ये निकालनी। तो आप भाई कर लेना। देख यहाँ ये आ गई, अब सिप्पी ये है, एस पी क्या आई 25% का फ़ायदा है, तो 13x/10 प्लस 25% ऑफ 13x/10 मैंने बता दिया ऐसे करना है, बाकी मैं निकाल भी रहा हूँ। तो 2500, तो ये आएगा 13x/10 प्लस 13x/40, तो ये आएगा 40, 10 चौक 40, 13 चौक 52, 520x प्लस 13 खाली 52, ये आएगा 65x/40। तो ये 5 8 है 5 13, तो ये आएगा 13x/8। ठीक है, इसने इस पर खरीदा, गेन परसेंट ये बेचा इस पर, तो रिटेलर की इसने इस पर बेचा, तो ये रिटेलर ने खरीदा, रिटेलर की सिप्पी कितनी आ गई, रिटेलर की सिप्पी आ गई भाई 13x/8। भाई इसने इसमें बेचा, इसने इसमें खरीदा, तो इसकी सिप्पी आएगी इसका, और इसने बेचा कितने में, 312 में। गेन परसेंट कितना हुआ, 20%, इसने भी घपला मार लिया, तो गेन परसेंट दे रखा है 20। तो सिप्पी 13x/8 प्लस 20% ऑफ 13x/8 बराबर कितना है, एस पी कितना है भाई 312, तो ये 20 500, तो ये आएगा 13x/8 प्लस 13x/40 बराबर 312, तो ये आएगा 40 8 5 13 5 65x प्लस 13x बराबर 312, 65 78x बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो 0 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 3 12, तो x बराबर 13, इसको काटो 124 80/78, 13 6 78, 13 8 104 भाई ना सुन ऐसे ही रहने दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 124 80/78। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक फॉर द होलसेलर। इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मतलब ये निकालनी 13x/10 की वैल्यू निकालनी। तो ये x की वैल्यू है इंटू 13/10 कर दूँ, 13 ये आ जाए 0 से 0, 13 6 78, 6 दूनी 12 6 8 48, 208 से ऑप्शन। एक बार समझो ये कह रहा है भाई, कुछ मतलब ये आदमी है पब्लिशर, इसने किताब बेची 30% फायदे पर होलसेलर को, फिर इसने वो किताब 25% फायदे पर रिटेलर को बेच दी, इसने भी ये किताब 20% फायदे पर बेच दी, कितने एसपी पर 312 पे। हमने एक्स मान लिया, 30% फायदा तो एसपी आ गया। तो अब इसकी जो एसपी इसने जो बेचा उसी में इसने खरीदा, तो इसकी सिप्पी हो गई ये, और इसने 25% का फायदा मानना, तो इसकी एसपी आज निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसकी जो एसपी है वो इसने खरीदा है उस पर, तो इसकी सिप्पी ये हो जाएगी। इसने 20% का फायदा एसपी दे रखा है, इसका 312 है, तो वो वैल्यू इसके 312 के बराबर रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है, ये पूछा है, तो एक्स की वैल्यू आ गई तो ये निकाल दे। थोड़ा भाई एक बार दिमाग लगाओ, कह रहे हो पूछ के रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज स्कोर ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 64। इफ 20% स्टूडेंट्स ऑब्टेन एन एवरेज स्कोर ऑफ 91 एंड 25% स्टूडेंट्स ऑब्टेन एन एवरेज स्कोर ऑफ 31, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग। देख भाई, एवरेज स्कोर ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 64। हमने मान लिया टोटल n स्टूडेंट्स थे, कोई दिक्कत।
तो भाई n स्टूडेंट्स का एवरेज कितना दे रखा है 64। ये क्या है भाई ऊपर, ये है पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स प्लस दूसरे प्लस तीसरे प्लस चौथे फलाना दिख रहा है n तक सीमाना ब्रो कितना है, तो इन सब का सम अपॉन n बराबर 64। तो इन सब का सम, बच्चों का सम क्या आएगा 64n आएगा, पहले के दूसरे तीसरे। अब क्या कह रहा है 20% स्टूडेंट्स ऑब्टेन एन एवरेज स्क्वायर 91, 20% n का 20% n बटे 5 आएगा, 20% ऑफ n बटे, अब कह रहा है n बटे जो 5 थी ना, उन्होंने कितना स्कोर किया है, उन्होंने किया 91 मार्क्स। ये जो टोटल थे उनमें से n बटे 5 ने 91 किया, मतलब यहाँ तक के मान ले, तो यहाँ से यहाँ तक के अपोन कितने हो गए, n बटे 5 बराबर 91 लिख सकूँगी। देख के कह रहा हूँ, सुन, टोटल हमने मान लिया n थे, उनका एवरेज 64 है भाई। ये क्या है, ये सब का सम पहला दूसरा तीसरा चौथा फलाना दिख रहा, तो ये इस ब्रैकेट की वैल्यू आएगी 64 है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में 20% जो बच्चे हैं ना, उनका कितना दे रखा है, 20% होते हैं n बटे 5, तो 20% ये लगा लो अपन 20% n बटे 5 का 91, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी 91, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो n बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें से 25% जो बच्चे हैं ना, 25% मतलब n बटे 4, 25% n का 25% होता है n बटे 4, उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है कितना दे रखा है भाई 31, मतलब यहाँ से यहाँ तक के कुछ ले ले 25%। अरे सुन मेरी बात, टोटल n स्टूडेंट्स, बस यह ध्यान रख ले, इसका 20% स्टूडेंट मान ले ए ही और 25% स्टूडेंट मान ले बी, बचेगा कितना 55% स्टूडेंट मान ले सी। तो कह रहा है कि ए मतलब अरे यार ये आएगा 55% ऑफ n 11/20 भाई, यार गला में दर्द हो रहे हैं लाभ, ठीक है। देख सुन भाई, n बालक से उनका एवरेज दे दिया 64, तो n बालक किसी पहला दूसरा तीसरा चौथा पद, ऐसे इनका 20%, फिर 25% और फिर 55%, 100% हो गए, मतलब सारे बच्चे आ गए। तो 20% का इनका यहाँ तक का यहाँ सम आ गई ये, फिर 25% का सम आएगा 25% अपॉन 25% n बटे 4 बराबर कितना 31, तो इस छोटे एक और ब्रैकेट की वैल्यू आएगी 31 n बटे 4, बचे कितने 55%, वो ले ली ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट अपॉन 55% को लिख सकते हैं हम 11 n अपॉन 20, वो कितना दे रखा है वो हमें निकालना, हमने मान लिया x, ठीक। अब सुन, अब ये क्या है, ये अपॉन n बराबर 64 है, तो इसमें ये क्या है, ये है भाई 91 n बटे 5 प्लस ये 25% वाला क्या है 31 n बटे 4 प्लस जो 55%, ये क्या है, ये है भाई 11 n x अपॉन 20 बराबर कितना दे रखा है 64 n, ठीक है। n n n n n कॉमन ले लेंगे, इनका एलसीएम 5 4 20 का 20, 5 चौक 20, 9 चौक 36, 3 60, 364 प्लस 4 पंजू 5 1 50 155 प्लस 20 11x बराबर 64, तो 64 ये आएगा, इसको ये करेंगे 64 दूनी 128 0, तो 155 और ये आएगा 5 4 9 6 5 11 1 6 7 8 प्लस 11x बराबर 1280। भाई मैं कहाँ सोल्व करूँ, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो ये 11x क्या आएगा, 11x बराबर 1280 में 8 से 19 घटाएंगे उस साइड जाएगा, तो ये आएगा भाई 10 में 9 गए 9, 9 में गया 8, 11 में 8 गया 3, तो x बराबर 389 बटे 11, 11 33, गलती है भाई कितने ना गलती, 11 33 और 5 59 11 पंजू 55.x वैल्यू ये है भाई, गलती हुई है कहीं पर, 1 मिनट में दे ओ मित्र यहाँ पर ये था बराबर 1280, 364 और x 55 कितने होते हैं 364, 5 4 9 6 5 11 1 3 4 519 प्लस 11x बराबर 1280, तो 11x बराबर 1280 माइनस 519, तो 10 में 9 गया 1, 8 7 में गया 6
अरे यार 10 में 9 गया 1, 7 में 1 गया 6, 12 में 5 गया 761 बराबर 11x। तो x बराबर 761/11, तो 11 6 66 और 10 101, तो 11 99, 20, 11 एकम 11, ना 11 दूनी 22, तो 69 पॉइंट कुछ ये आएगा। देख भाई मैथ का क्वेश्चन कैसे सोल्व, पहले तो पढ़ी गिवन क्या है और फिर देख कह क्या रहा है। अगर आपने थोड़े से भी ये पढ़े होंगे ना ये एवरेज वाले, तो भाई ये हो जाएगा, कुछ ज़्यादा राम कथा नहीं है। बस पहले ये देखना पड़ता है कह क्या रहा है और पूछ क्या है। अगला है इक्वल स्क्वायर टाइल्स आर टू बी फिक्स्ड ऑन ए वॉल। भाई पता है क्या है, ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना ये सब कर देंगे। कितने 15 क्वेश्चन आएंगे ना, 15 में से 10 क्वेश्चन हर बच्चा करेगा, हर A to Z। बचे जो 5 क्वेश्चन है ना उनमें से कोई 12 तक पूछेंगे, कोई 11 तक पूछेंगे। सिलेक्शन कौन दिलाएंगे वो 3 क्वेश्चन, तीनों में ये भी आता है। ज़्यादा राम कथा है नहीं, हो जाएगा कोई दिक्कत, मैं तो कर दूंगा। लेकिन बस ये जो उस टाइम होगा नहीं होगा वो है कि जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं ना, 2, 13 और 14 और 15, ये 3 क्वेश्चन ये नंबर दिलाएंगे, बाकी तो सारी दुनिया कर ही देगी। अब करें इक्वल स्क्वायर टाइल्स आर टू बी फिक्स्ड ऑन ए वॉल 3 मीटर 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड इतना मीटर हाइट, हाउ मैनी लार्जेस्ट पॉसिबल टाइल्स है। भाई ये की दीवार है, हाइट इसकी लेंथ कितनी दे रखी 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसे मैं वो करता हूँ सेंटीमीटर में, तो 350 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, इतनी इसकी लेंथ है। ये इसकी हाइट कितनी है 4 मीटर, 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, ये इसकी हाइट है। अब कह रहे हैं टाइल लगानी स्क्वायर टाइल, ठीक है, तो उसकी लार्जेस्ट पॉसिबल कितनी लगानी। तो भाई देख ठीक, तो पहले तो क्या कर भाई, ऑप्शन नहीं है इसमें। इक्वल स्क्वायर टाइल आर टू बी फिक्स्ड ऑन ए वॉल लार्जेस्ट, हाउ मैनी लार्जेस्ट पॉसिबल टाइल्स आर नीडेड टू कवर द वॉल। भाई लार्जेस्ट पॉसिबल टाइल क्या हो सकती है 25 सेंटीमीटर की हो सकती है। कैसे भाई ये इसकी हाइट है और ये इसकी लेंथ है, तो इनका एलसीएम ही तो निकालेंगे तभी तो। देख 25 सेंटीमीटर की जो टाइल है ना वो यहाँ से 25 होगी और ये भी 25 होगी। भाई ये स्क्वायर है तो 25 क्या है, इसको भी डिवाइड होगा, मतलब 25 25 25 25 25 25, अब कब तक जाएगा हमें नहीं पता। तो ये इसको, ये जो 350 मीटर इसको भी डिवाइड होगा पूरा पूरा, और ये ऐसे स्क्वायर है टिक 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 टिक, तो ये 25 है, 25 ये 25 25 25 25, इस 400 के वो भी पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। इसका मतलब एचसीएफ निकालना है हमें, 400 और 350 कैल्शियम भाई 25 ही आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 25, मतलब क्या बना कि एक टाइल की लेंथ 25 होनी चाहिए, 25 इस साइड 25 25 25 पूरा पूरा जा रहा है, और इस साइड भी 25 25, तो कितनी टाइल लगेगी, तो ये पूरे का एरिया कितना आएगा 400 गुणा 350 अपॉन छोटी टाइल का एरिया कितना आएगा 25 गुणा 25, ये आएगा। तो 25 एक कम 25 4 चौक 16, ये आएगा पाव 25 70 14, तो 16 को 14 16 चौक 64 6 16 6 22, 224 आंसर आएगा, 224 टाइल लगे, समझे भाई। ये इस साइड की दे दी है, इस साइड, तो ऐसी टाइल बताओ बड़ी से बड़ी टाइल जो स्क्वायर हो। अब तुम 50 सेंटीमीटर की टाइल लगाओगे, 50 50 50 7 टाइल लगेगी इस साइड, 50 50 50 50, समझ गए हैं। और इस साइड भी, इस साइड कितनी लगेगी 8 टाइल लगेगी, 50 50 50 50 800 तक हो जाएंगी। लेकिन हमें कह रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइल लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 25 की करेंगे तो कितनी लगेंगी 25 25 25। ये इस साइड कितनी टाइल लगेगी, इस साइड लगेंगी 14 टाइल इस साइड लगेंगी, और इस साइड कितनी लगेंगी, इस साइड लगेगी 16 टाइल इस साइड लगेंगी, तो 14 को 16 से करेंगे 224 टोटल टाइल। भाई समझ कह रहे हैं, ठीक है। हम करें पर्सन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, हैड ही मूव्ड 6 km/h फास्टर ही वुड हैव टेकन 30 minutes लेस। इफ ही हैड मूव्ड 4 km
पर आवर स्लोअर ही वुड हैव टेकन 30 मिनट मोर, व्हाट इज हिज ओरिजिन। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर। देख भाई कुछ डिस्टेंस कवर करता है, मान ले हमने x डिस्टेंस कवर करता है, हमें नहीं पता कितने, एट सम स्पीड ना डिस्टेंस हम d में मान लेते हैं, d डिस्टेंस है, स्पीड मान लेते हैं x स्पीड है। अब अगर है टाइम कितना लगेगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है x, ये इसे टाइम लगे। अब कह रहे हैं ही वुड हैव टेक, अगर ही 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट, स्पीड इतनी बढ़ जाए, स्पीड x थी, अगर स्पीड x प्लस 6 हो जाए, डिस्टेंस तो वही होगा, तो उसे टाइम कितना लगा है, 30 मिनट कम लगे हैं। सब देख किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर तो 30 मिनट कम लगे, मतलब आधा घंटा कम लगा है। तो अब उसे टाइम कितना लगे रहा है, t1 टाइम लग रहा है उसे, इसका टाइम आएगा d अपॉन x प्लस 6 कर सकता हूँ। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये क्या है, ये आधा घंटा कम है, मतलब ये 30 मिनट लेस, मतलब ये t माइनस t1 बराबर हाफ आएगा। 30 मिनट को हम आधा घंटा लिख सकते, सब भाई आवर में है, तो ये ठीक है। तो d अपॉन x आधा घंटा ये ज़्यादा है, हाँ सही है, माइनस डी अपॉन एक्स प्लस 6 बराबर हाफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है इफ़ ही हैड मूव्ड 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वह स्पीड x थी, इससे ये स्पीड चलता है कम चलता है, तब तो उसने ज़्यादा चली थी, अब ये 4 कम चल रहा है, डिस्टेंस वही है, तो टाइम क्या आएगा, t2 आएगा, डिस्टेंस अपॉन x माइनस 5। तब क्या होता है, ही वुड हैव टेकन 30 मिनट ज़्यादा, अब ये ज़्यादा लगेगा टाइम, अब भाई स्पीड धीरे होगी तो टाइम ज़्यादा ही तो लगेगा। तो अब कह रहा है t2 माइनस टी, ये माइनस ये बराबर कितना दे रखा है, आधा, 30 मिनट को आधा लिख सकता हूँ, तो ये देखो d अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस टी डी अपॉन एक्स बराबर 1/2, ये है, निकाल लोगे, इसे सोल्व करो भाई, पहले ये करते हैं। तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 6, तो ये आएगा d इंटू एक्स प्लस 6 माइनस डी इंटू एक्स बराबर 1/2। तो इसे सोल्व करो, तो dx प्लस 6d माइनस डी एक्स इंटू 2 बराबर, इसको सोल्व करो x² प्लस 6x। भाई ज़्यादा राम कथा नहीं है, बस जो कह रहा है वो करते जाओ। 12d बराबर x² प्लस 6x, तो d क्या आ गया, x² प्लस 6x अपॉन 12, d की वैल्यू ये आ गई। और यहाँ पर इसको एक बार और सोल्व करो, इसका एलसीएम आएगा भाई x माइनस 4 इंटू एक्स, तो ये आएगा dx माइनस d इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 1/2, ये आएगा dx माइनस dx, इसको सोल्व करो प्लस 4d अपॉन, इसको सोल्व करो x माइनस 4 इंटू एक्स बराबर 1/2, dx है, इसको सोल्व करो 8d बराबर x² माइनस 4x लिख दूँ, तो 8d ये आ गए, तो d की वैल्यू ये आई थी, तो 8 इंटू डी की वैल्यू लिखेंगे x² प्लस 6x अपॉन 12 बराबर x² माइनस 4x। तो इसे सोल्व 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, ये आएगा 2x² प्लस 12x बराबर, ये उस साइड जाएगा 3x² माइनस 12x लिख दूँ, तो 3 ये उस साइड है, 3x² माइनस 2x² क्या होएगा, x² बराबर, ये उस साइड जाए तो 24x, x से x है तो x की वैल्यू आ गई 24। हमें पूछा क्या है, x की वैल्यू, ओरिजिनल स्पीड x थी और x वैल्यू 24 आई। भाई देख, अब तेरा कई के सोचेंगे यार के चौचला कर दिया घबरा, भाई कौन ने ये मैं 1 मिनट में कर दी क्वेश्चन, बस जो कह रहा है ना वो करते जाओ, सीधी बात है। हेनरी इज वर्किंग इन कंपनी, फ्रॉम इज मंथली सैलरी 25% इज ड्यूज एज हाउस रेंट, 15% इज स्पेंट ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 18% इज स्पेंट ऑन अदर एड्स। इफ हिज मंथली सेविंग आर 7560 देन व्हाट इज हिज मंथली सैलरी। अब यो क्वेश्चन है सारी दुनिया करेगी, पर ये ऐसे कुछ है जो सिलेक्शन ये क्वेश्चन दिलाएगा, ठीक है। हेनरी की भाई मान लिया हमने शुरू में सैलरी x है, उसमें से क्या करें, फ्रॉम इज मंथ 15-25% किस में चली जाती है, हाउस रेंट में,
ठीक है 25%। 15% किस में चली जाती है, चिल्ड्रन में, ठीक है। एंड 18% किस में चली जाती है, कुछ और उसके चौचले है, कुछ भी खर्चे हैं, ठीक है। तो टोटल उसकी कितनी चली जाती है, 25 और 15 40 और 50 58% तो खर्चा कर देता है। बचाता कितना है, 42% सेव करता है, मतलब 42% ऑफ एक्स बचाता कितना है, 7560 गिवन है, ठीक है। तो इसे काटो भाई, 2 को 21 दूनी 42 21 50, तो 21x बराबर 7560 गुणा में 50, तो x क्या आएगा, ये नीचे चला जाएगा 21, तो काटू 21 73 61 126 20 360 है, तो x आएगा 0 0 6 29 3 5 15 3 18 1 80 है, 18 1 18 ठीक है। अब कह रहा है भाई ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 10 दिन, ठीक है। बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन 15 डेज एंड ए एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मैनी डेज सी कैन। भाई ये का ये क्वेश्चन पता है, ये जो मैंने दिखाया ये क्वेश्चन मैं कल एक एग्जाम देने गया था दिल्ली, वो था मेरा CISF में ASI का था, सेम ये का ये क्वेश्चन था, बस डिजिट अलग है, डिजिट भी पता नहीं ये थी नहीं थी मुझे नहीं पता, इतना ध्यान नहीं है। अब 2-4 दिन बाद मेरी आंसर क्या आई, मैं मेरा पूरा बताऊंगा, मैंने मेरे कितने सही है कितने गलत है मैथ में, सारा आपको दिखाऊंगा आपके आगे। अब मेरे कितने नंबर आए, मैंने क्या कौन सी क्वेश्चन क्या है वो मैं सोल्व कराऊंगा। तो ये का ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो करते हैं। देख क्या कह रहा है, ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। अब तुम्हें एक बात पता है, अब कह रहा है ए और बी 10 दिन में करते हैं, मतलब हम ऐसे लिखते हैं 1/a प्लस 1/b बराबर 1/10। कोई दिक्कत, इनको कैसे लिखते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, तो 1/b प्लस 1/c बराबर 1/15, ये का ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो 1/c प्लस 1/a बराबर 1/20, कोई दिक्कत, ठीक है। हमें निकालना है कि सी कितने दिन में करेगा, हमें सी की वैल्यू ये निकालना है, ठीक। अब सुन, इन दोनों को पकड़ ले, इसमें से ये माइनस कर, तो 1/a प्लस 1/b माइनस कर ये 1/b प्लस 1/c बराबर, तो ये माइनस ये होगा इस साइड 1/10 माइनस 1/9, ठीक। अब ये अंदर जाएगा तो ये ऐसे आएगा, ये भी ऐसे आ जाए, ये तो ये कट गया, तो ये बचा 1/a माइनस 1/c बराबर, इसको सोल्व करो, 15 30 एलसीएम है, जब 10 है माइनस, तो ये आएगा 1/30। देख 1/a माइनस 1/c की वैल्यू 1/30 है, 1/a प्लस 1/c की वैल्यू 1/20 है, तो इसे सोल्व कर ले, दोनों को एक बार पकड़ ले, इनको ऐड कर दे, तो 1/a माइनस 1/c प्लस ये कर 1/c प्लस 1/a बराबर, इस साइड भी ये कर 1/30 प्लस 1/20, ठीक है। प्लस करेंगे तो ये कट गए, तो 1/a प्लस 1/a, इसे मैं लिख सकता हूँ 2/a, लिख सकता हूँ, अरे भाई बराबर 1/30 प्लस 1/20 का एलसीएम क्या आएगा, 60, 30 दूनी 20 बराबर 5/60, इसे क्या लिख सकता हूँ, एलसीएम में 1 + 1 आएगा, तो इसे 2 लिख दूँ, तो 2/a बराबर 5/60, 1/12, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, a की वैल्यू आ गई भाई 24। अब a की वैल्यू 24 आ गई, अब इसमें आ जा, a की वैल्यू 24 आ गई, c की निकालनी हमें, तो 1/c प्लस 1/24 बराबर 1/20, तो 1/c बराबर 1/20 माइनस 1/24, तो ये एलसीएम कितना है, 72 24 120 आएगा, 1/c बराबर 24, 20 छिके 20, 24 पंजू, तो 1/c बराबर 1/120, तो c की वैल्यू 120 आ जाएगी यहाँ पर। c कितने दिन में करेंगे, 120, ठीक है। कोई राम भाई, कल ही था मेरा एग्ज़ाम, वो था। अब कह रहा है व्हाट इज द नंबर दैट इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ ए सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड ए नंबर ऑफ, भाई इनमें से एक नंबर बताना है जो क्या होगा, एक फैक्टर होगा 2 डिजिट नंबर का। भाई 2 डिजिट का कोई नंबर है x, यहाँ पर x मान लो, यहाँ पर y मान लो, ठीक। इतना सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये माने 2 डिजिट नंबर प्लस एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट, ये यहाँ पर आ गए, ये यहाँ पर आ गए। देख सुन,
अब कह रहे इनमें से एक ऐसा नंबर है जो बताऊँ 2 डिजिट का नंबर है ना, मान ले मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त, तो मैं 25 ले लेता हूँ, 2 5, ये नंबर प्लस इनकी डिजिट का इंटरचेंज कर, 5 यहाँ और 2 यहाँ, इनका सम कितना आएगा, 5 और 2 7, 5 और 77 आ गया। तो अब कह रहा है ये नंबर इनमें से किससे डिवाइड होगा, हमेशा चाहे 2 डिजिट का कोई ले लो, ऐसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कर लो, अगर 2 डिजिट में आती है तो हमेशा वो उस नंबर से इनमें से एक डिवाइड होगा। तो भाई 5 हो रहा है डिवाइड 77 से, नहीं होगा, मैंने एग्जांपल उठा लिया। 3 हो रहा है, नहीं होगा। 11 हो रहा है, हो सकता है। 9 हो रहा है, नहीं होगा। तो आंसर 11 है। आज तारीख है 31 अक्टूबर, 2 डिजिट का नंबर मैंने यही मान लिया 31, इतना प्लस इसको इंटरचेंज करो 1 3, कितना आएगा 31 और 13 44 आ गया। 44 से 5 हो रहा है डिवाइड, नहीं हो रहा। 3 हो रहा है, नहीं हो रहा। 11 हो रहा है, 9 नहीं हो, हमेशा 11 होगा। ये मैंने वैसे याद कर रखा है, लेकिन इसमें ये पूछ रहा है तो अगर आपको नहीं पता तो एक बार समझो क्या रहा है, वैसे एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएटेड एट ए रेट ऑफ 25% ईच ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर इज 24,000, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड। भाई कोई मशीन है, उसकी कीमत हर साल 25% कम हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने मान लिया ये शुरू में नई लेकर आया था ताज़ा मशीन, ठीक है, शुरू में, उसके 1 साल बाद उसकी कीमत हो गई X रुपये। शुरू में हमें नहीं पता कितनी थी, X हो गई, मतलब 25% इससे कम होकर X हो गई, समझ गई। फिर 1 साल बाद फिर 25% कम हो जाएगी, तो X माइनस 25% ऑफ X 4, तो X माइनस X बटे 4, ये आएगा 4X माइनस X 3X बटे 4 हो जाए, आप कर लेना सोल्व, ये आएगा। मतलब ये नई लेके आया था, उसके 1 साल बाद 1 ईयर बाद ये हो गई, 2 साल बाद ये हो जाएगी, 3 साल बाद और 25% घटेगी, 3X बटे 4 माइनस इसका 25% ऑफ 3X बटे 4, तो 25 चौक, तो ये 3X बटे 4 माइनस 3X बटे 16, तो ये 4 4 थे 12X माइनस 3X 9X बटे 16 हो गई। तो अब हो गई इसकी 9X बटे 16। भाई शुरू में हम नहीं लिख के आए, फिर 1 साल बाद कितनी हो गई, X हो गई, मतलब 25% घट गई, फिर 1 साल बाद फिर 25% घट गई, तो अब हो गई 3X बटे, फिर 25% घटेगी, तो अभी हो गई। अब क्या कह रहे हैं 30, अगर इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड 2 साल बाद ये है, एंड द थर्ड ईयर के एंड ये है, कितना दे रखे डिफरेंस, 24,000 दे रखे, मतलब इनका डिफरेंस 24,000 है। तो 3X बटे 4 माइनस 9X बटे 16 बराबर 24,000। अब तुम कहोगे सर ये मतलब सर तो बनना को भाई को और किमी कह लो, नाम ले लो ना। तो अब कह रहे हैं इसमें से ये माइनस क्यों नहीं किया, इसमें से क्यों किया, क्योंकि भाई या कम है या ज़्यादा से, पहले कीमत ज़्यादा थी फिर कम हो रही है, मतलब ये कम है। तो इसके सोल्व करेंगे, 16 4 4 थे 12X माइनस 9X बराबर 24 1 2 3, 12 9 गए तो 3X अपॉन 16 बराबर 24 1 2 3, क्रॉस में 3 8,000, तो X की वैल्यू आ गई 1 2 3 16 8 6 48 4 8 6 8 4 128, 1,28,000 हो गई। मतलब शुरू में हमें नहीं पता कि, अब पूछ क्या रहा है, X की वैल्यू 1,28,000, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड ये है, कितनी X थी और X की वैल्यू 1,28,000। भाई शुरू में लाया तब इतनी, 1 साल बाद उसकी X हो गई और 1 साल की बाद की कुछ है, फिर 2 साल बाद 25% कम होगी थी, ये होगी, फिर ये, तो इनका डिफरेंस तुम्हें दे रखा है, X की वैल्यू ये आ जाएगी और X की वैल्यू निकाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। भाई देख, मैं हमेशा इन क्वेश्चनों को लंबे मेथड से करूँगा, आप चाहो तो शॉर्ट टेक्स्ट मेथड से कर सकते हो, लेकिन उनको कई चीज़ याद करना पड़ेगा। मैं इतना झंझट लिया ना कर, तो मैं सीधा ही कर लूँ, इसे सॉल्व करेंगे। भाई देख 11 0.60, 11 5 55, फिर 50, 11 चौक 44, फिर 60, 11 5, ये आएगा इसकी वैल्यू। अब इसकी मैं तो ऐसे करता हूँ, इसकी 0.130, 18 छिक्का 108, 18 7 126, 126 40, 18 दूनी 36, फिर 40 18, ये आएगा इसकी।
इसकी मैं ऐसे करता हूँ, मैं मेरा बता रहा हूँ, 0.150 22 7 ना 22 छिक्का 120, तो ये 6 पॉइंट कुछ आएगी, ठीक है। इसकी 0.190 3 पंजू 15 180 इसमें कुछ आएगी, ठीक है। 0.250 3 8 200 ना 3 7 21, ठीक है। 3 7 21 210, तो ये कुछ है। तो इनमें लार्जेस्ट पूछा है, तो ये तो 0.5 है, 0.7 मतलब ये ज़्यादा है, इसे तो हटा ही दे। 0.6 0.7 इसे भी हटा दे। 0.5 0.7 इसे भी हटा दे। ये भी 0.7 में कुछ कुछ आएगा जी, ये 0। तो अब इन दोनों को पकड़ ले, ये तो 0.722 है, इसको पूरा सोल्व कर ले भाई। 25/33 को 0. फिर 3 7 21 210 7 3 21 31 19 190 3 6 18, ये भाई ऐसा कुछ है। ये आए सबसे बड़ी ये 0.76 पे जा रहा है, ये 0.72 पर ही है ये। अब शॉर्टेस्ट मेथड क्या है भाई, देख 6/11 13/18 15/12, कितनी देर लगी भाई मुझे, 1 मिनट भी नहीं लगी होगी, और वो तो आपको समझाने में थोड़े टाइम लग गए, वरना 10 सेकंड और कम लगा। और ये 19/36, ये 25/33, सारी डिजिट अलग है, 6 11 ये है फलाना। तो अब क्या अगर इनका डिफरेंस क्या है, 6 5 आएगा, 18 में 13 गया 5 7, ये कितना बचा है 17, और ये कितना बचा है 8। अब ये 5 5 5 5 7 17 18, इनका एलसीएम लेगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। 34 17 53 17 64 17 17 छिक्का 102, 17 17 8 136 हो रहा है एलसीएम भाई। एक टाल ही कर दो बस, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम पता होना कितना जाओ छोड़ा ना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए हो। मैं आगे भी ऐसे ही कल फिर लेके आऊँगा कुछ क्वेश्चंस भाई। मैं टॉपिक वाइज भी समझाऊंगा, लेकिन अब अगर आज समझाऊं तो अब तो यार टाइम बचा नहीं दिल्ली पुलिस के लिए। फिर एग्ज़ाम होगा 20 फरवरी शुरू हो रहे हैं SSCGD के, और एक है SSC MTS आ रहे हैं दिल्ली पुलिस में। तो वो जब शुरू होंगे ना, फिर मैं टॉपिक वाइज समझाऊंगा भाई। हर चैप्टर फलाना दिख रहा है, एकदम 0 लेवल बेसिक लेवल से CGL तक समझाऊंगा सारा ही, इसमें कोई दिक्कत को नहीं। बस मेरे तो एक अंदर वो करण का तरीका अलग है भाई। गड़ो बैठ गया यार बोलता बोलता, और यार घड़ी मेहनत करूँगा कॉपी में कि सारा क्वेश्चन लिखूँ। अब यार वैसे मैं स्क्रीन पर भी एडिटिंग वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन यार वो बहुत ज़्यादा चौसल है जी, मैंने इतनी आओ को ना इतना कौन टाइम ख़राब करें, लिख ही लिया वहाँ तो मेरा टाइम पास हो जाओ। ठीक है तो गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करती हूँ। धन्यवाद।